शर्त के वापिस लो। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने 2003 से 2006 तक होमगार्ड में ड्यूटी की है और अब हमारे ये जो भाई बहन बैठे हुए हैं ये सब लोग, ये पिछली बार हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हुई है जो कि 10वीं की बेस पे इन्होंने सबको ले लिया है और हम लोग सब ऐसे के ऐसे ही रह गए, और जबकि हम लोग अपने सब कुछ छोड़ के, घर परिवार छोड़ के रोड पे बैठे हैं आके। हमारे साथ इतना धोखा इन लोगों ने किया है। क्या हम इंसान नहीं, हम होमगार्ड नहीं थे क्या? हम भी होमगार्ड थे ना, हमने भी ड्यूटी की, हमने भी ट्रेनिंग की है, हम भी सक्षम थे। हम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया? पे अपना आत्मदाह करेंगे, हम मरेंगे, यहीं मरेंगे, रोड पे मरेंगे, क्योंकि हम रोटी से मजबूर है, हम खाने से मजबूर है, हम भीख मांग मांग के खा रहे हैं। ये जो हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं, इनका क्या हाल है? एक एक के घर की स्थिति क्या है? बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम, और सरकार को सोचना चाहिए इन बेचारों का क्या हाल हो रहा है, हम लोगों का क्या हाल है, हम रोड पे मरेंगे। उनको लिया नहीं गया, सब लोग बैठे हैं इस वजह से कि हम भी होमगार्ड है, हमने भी ट्रेनिंग की है, सब कुछ हर तरीके से सक्षम है, तो हमें पहले लिया जाए, बाद में ये दूसरी भर्ती निकालें, चाहे कितनी भी निकालें, लेकिन जो एक्स होमगार्ड है उनको पहले लिया जाए, वो भी बिना शर्त। हमारी तो हम तो यही अनुरोध है। ये तो सरकार खुद ही ये पता नहीं पीछे क्यों कर रही है हमें, हम तो सर्च ट्रेनिंग भी करी है, दौड़ भी करी है, अब वो ये कि 10वीं वालों को ले रहे हैं, वो बाकी वालों को ले नहीं रहे। अगर दिल्ली रहेंगे धरने पर, सड़क पे यहाँ पर, और जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मैं सन 1991 में भर्ती हुआ था और 2001 में मुझे निकाल दिया गया। मेरे साथ कई हज़ारों जवानों को निकाला गया। जब से आज तक हम बेरोजगार हैं। आज हमारी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है और सर आज हम ट्रेनिंग में दौड़ मारने के लिए दौड़ नहीं मार सकते हैं, क्योंकि हमारा फिजिकल पास नहीं कर सकते। और जितने भी हमारे जवान हैं सब 8वीं पास हैं और इन्होंने 10वीं पास ले लिए। जितने अब ये हमारे जितने भी जवान बैठे हैं सब 8वीं पास हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी बेशर्त वापसी हो, और जब तक हमारी वापसी नहीं होगी हम यही धरना लगाए रखेंगे। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आप लोगों का स्वागत करता हूं जो हमारे बीच आए और हमारी बात आगे सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जैसे हम 52 लेडीज़ लिए हमारे महकमे ने 2-3 साल पहले लिया, वो सब एक्स होमगार्ड थी, और उसके बाद 165 आदमी 50 साल से ऊपर लिए, उनके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं था। और उसके बाद 1999 की बात है, यहीं से लगे थे वो CM हाउस के यहीं से धरना हुआ था, उसी के दौरान मार्शल लगे हैं, उनके भी वापस लिया गया है, वो सभी एक्स होमगार्ड थे। और जिस टाइम ये CM हाउस बुलाया गया हमारे को, तो हमसे ये कहा गया था कि आप जितने भी एक्स होमगार्ड हैं जिसने 3 साल 5 साल जो नौकरी की है या 10 साल नौकरी की है, उन सभी को वापस लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैकेंसी कम निकली। वैकेंसी हमारी करीबन 10,500-15 हज़ार की स्ट्रेंथ है जो होनी चाहिए थी। सरकार ने 5700 वैकेंसी निकाली, उसमें से 4300-4400 मार्शल लग गए, उसमें वैकेंसी में भी जगह है, वो वैकेंसी और ज़्यादा होनी चाहिए थी। बहुत से बंदे तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चला, अभी भाई फार्म नहीं भरने पाए, और फार्म भरने के बाद जिन्होंने फार्म भरे उनके ऊपर क्राइटेरिया लगा दिया। क्राइटेरिया जबकि सरकार ने बोल दिया भाई आपको वापस लिया जाएगा, एक्स होमगार्ड हैं, आप तजर्बेकार हैं, अपने विभाग में पहले नौकरी करेंगे, और विभाग में ट्रैफिक में नौकरी कर रखी है दिल्ली पुलिस के साथ। ये जवाब तो सरकार देख सकती ना, इसको तो सरकार को सोचना होगा, महकमे को सोचना। जब जो आदमी 18-20 साल का कर सकता है, जो काम 18-20 साल का हमने फिजिकल दिया उस टाइम हम सभी ठीक फिट थे, और आज हमारी उम्र हो गई 50 साल, 52 साल, 48 साल है, तो उस उम्र में कोई कर सकता है क्या दौड़? ट्रेनिंग हमारे पास है, हर ट्रैफिक की ट्रेनिंग है, लाइसेंस है, और फायर फाइटिंग का है, हम हर तरह की ट्रेनिंग कर चुके हैं। फर्स्ट एड भी हमने सीखा है। हम 6वीं धारा का मतलब ये है जैसे अनुशासनहीनता, हमारे अंदर एक 1959 से नियम बना हुआ है, इसी में है, इसी के तहत तो 6वीं धारा की एक मतलब ये है कि जैसे 3 साल आपने नौकरी कर ली, उसमें अब ये जब और एक्स होमगार्ड की वापस हो रही है तो उसके ऊपर 6वीं धारा ऑटोमेटिक हट जाती है, और ये उन्होंने हमारे ऊपर थोप दी। अनुशासनहीनता यह होता है कि जैसे आपने किसी अपने सीनियर ऑफिसर को गाली गलौज दे दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उस पर आप मानते हैं हम होता है अनुशासनहीनता। मेरे ऊपर कोई केस दर्ज है उसमें अनुशासनहीनता, तब मेरे ऊपर 6वीं धारा लग सकती है। लेकिन जो सरकार ने ये बोला है, जो सरकार ने बोल दिया भाई आपको जितने भी 3 साल 5 साल 10 साल नौकरी करने वाले सभी एक्स होमगार्ड हैं, उनको सभी को वापस लिया जाएगा। 6वीं धारा ऑटोमेटिक अपने हट गई। जब हम 6वीं के तहत कहाँ रह गए तो हमारे ऊपर थोपी जा रही है।
अब भाई आप दोबारा नहीं भर्ती हो सकते, आपने पहले नौकरी कर रखी है। वो नौकरी करना हमारा कोई कानून ये वो गलत थोड़ी है। जो हमारा आज भी होमगार्ड नौकरी कराया हुआ है, आज भी करते हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर भी हैं, ट्रैफिक के अंदर भी हैं, आप उनकी मार्शल भी लगे हुए हैं, एक भी शिकायत आपको उनकी सुनने वाले तक नहीं मिलेगी। और जो आप जिसके बारे में आप कह रहे हैं मैं उनके बारे में कमेंट्स नहीं करना चाहता, वो भी मेरा कोई उनसे वास्ता नहीं है, वो सरकार का मामला है, सरकार क्या करती है, उनका क्या एक्शन लेती है क्या नहीं लेती है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे को बिना शर्त जितनी भी हमारे जवान हैं वो जो रोड पे बैठे हैं यहीं से, या तो इनको जितने भी बंदे हैं हमारे 1500 जो भी हैं यहीं से उठा के इनको भर्ती करा दे, या लिस्ट हम बना देते हैं, लिस्ट दे देते हैं सरकार को, इनको भर्ती करा दे। लेकिन हमारे ऊपर अब की बार कोई क्राइटेरिया नहीं लगना चाहिए। अभी ये हम क्राइटेरिया 8वीं के बारे में बताता हूँ आपको। अभी इस उम्र में उन्होंने 8वीं पास कर नहीं लिया, अगर भैया 8वीं पास आप पहली बात तो इस उम्र में या 10वीं पास लेके कहाँ से आएंगे ये, जबकि इनकी उम्र होगी 50 साल। और सबसे पहले इसको होमगार्ड को चलाने वाले, होमगार्ड को सेवा देने वाले ये 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास ही थे, न कि 10वीं पास। ये सब 8वीं पास थे, 7वीं वाले इन्होंने बहुत सेवा करी है। सबसे पहला तो इन्हीं का बनता है और इन्हीं को बाहर कर दिया, कहाँ का इंसाफ है ये। सबसे पहले तो इनका मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, अपनी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इनके बारे में ज़रूर सोचा जाए। अब की बार कोई भी इसी तरह का नहीं होना चाहिए, हम जाएंगे बिना शर्त के वापस लेना चाहिए। एक्स होमगार्ड की जैसे सरकार ने बोला था, अगर एक्स होमगार्ड है उसी आधार पर हमें सब ये भर्ती किया जाए। प्रदर्शन चलता रहेगा और जब तक हमारी मांगे नहीं जाएंगी, मान्य नहीं जाएगी, हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। ना प्रदर्शन तो सर हम काफ़ी समय से कर रहे थे, क्योंकि जिस समय हमारे को डिपार्टमेंट ने निकाला था उस समय से हम बेरोजगार थे, हमारे को भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी, रोजी रोजगार का कोई हमारे पास जरिए नहीं था। तो इतने सालों से धरना जो कर रहे थे, मगर एक समय आया दिल्ली सरकार ने हमारी बात सुनी, हमारे को अपने आवास पर बुलाया, तो ये कहा कि आप जितने भी लोग धरने पर बैठे हो, जितने भी जवान हो, आप सभी को लिया जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही बात हमारे को केजरीवाल साहब ने कही। जब हम अपना फार्म भरने के लिए अपने डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने नए क्राइटेरिया लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि 10वीं पास वाले लिए जाएंगे और दूसरा जिसकी हाइट कम है उसको नहीं लिया जाएगा और फिजिकल देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सारी प्रक्रिया सर हम पहले कर चुके हैं तो हमारे पर क्राइटेरिया क्यों लगाए जा रहे हैं। और दूसरा, सिविल डिफेंस के अंदर आज भी लोग 4वीं पासवीं जो 5वीं पास जो आज भी नौकरी कर रहे हैं, मगर हमारे होमगार्ड डिपार्टमेंट में ऐसे 10वीं पास वाले क्यों मांग रहे हैं। और जबकि हम जो है अपने तन मन धन से ईमानदारी से अपनी सेवा पूरी देने के लिए तैयार हैं। हमने थानों में भी ड्यूटी करी है, हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ में मिलकर ड्यूटी करी है, हमने रेलवे में भी करी है, हमने हॉस्पिटल्स में भी करी है, जहाँ पर भी करी है ईमानदारी से करी है। और आज तक हमारा एक भी होमगार्ड की तरफ से कोई बुराई नहीं आई, कोई गलती नहीं। जो हम जब भी पहले धरने पर बैठे थे और आज भी बैठे हैं, लॉकडाउन से पहले भी बैठे थे, मगर उस कोरोना महामारी के चलते हुए हमने अपना ये जो है धरना स्थगित कर दिया था, मगर अब दोबारा से शुरू करा है। और यहाँ धरने पे से जब भी उठेंगे जब हमारे सर वो जो अभी जो 5700 जो भर्ती हुई थी, वो जो यंग लड़के थे जो कुछ ही टाइम करके हट गए थे, वो यंग लड़के थे, उनकी भर्ती भी हो गई, उनकी एजुकेशन भी ठीक थी। आप इसको छोड़ के आप कोई से भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, जो आज भी 5वीं पास से लोग लगे हुए हैं, अगर आप उनसे 10वीं पास का एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट मांगो तो वो नहीं दे पाएंगे। अगर और भी फोर्स आप कोई सी फोर्स ले लो, अगर आप उनसे इस समय आप फिजिकल कराओगे तो नहीं दे पाएंगे। इसका भी एक समय होता है। हमने जब सारी प्रक्रिया कर चुके हैं, हमने 1.5 महीने की ट्रेनिंग ली हुई है, हमें फायर फाइटिंग आती है, फर्स्ट एड का कोर्स कर रखा है, और बल्कि राइफल्स आर्म्स की पूरी ट्रेनिंग ली हुई है। और सबसे मेन बात, हम पब्लिक डीलिंग करना जानते हैं, हमें वर्दी का महत्व पता है, ये फोर्स की ताकत पता है कि हम अपने अनुशासन में रह के पब्लिक के साथ कैसे काम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हमने पूरी ट्रेनिंग करी हुई है राइफल, बाकायदा राइफल्स के साथ, जैसे दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग होती है। मगर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब सिविल डिफेंस में आज भी 4वीं 5वीं पास जो नौकरी लोग कर रहे हैं, मगर हमारे साथ 10वीं वाला ये हाइट का, ये फिजिकल का, ये ऐसा काम क्यों किया जा रहा है। दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के यही गुजारिश करते हैं कि जैसे आपने और भी लोगों को रोजगार दिया है।